नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के डेटा एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि बैक के ट्रेडिंग सेशंस में जिस हिसाब से कामकाज हुआ है निफ्टी 50 में और आने वाले जो जैसे कि मंडे ट्रेडिंग सेशंस में किस प्रकार का हमारे निफ्टी 50 में कामकाज हो सकता है, उसके बारे में हम बात और डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आप शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको दो चीजों को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना चाहिए। पहली चीज कि आप जो है यूएस मार्केट को हल्का सा ऑब्जर्व जरूर कर लिया कीजिए। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स की और क्रूड ऑयल का, ये तीन फैक्टर को आप जब एनालिसिस कर लेंगे तो आपको कुछ मार्केट में गैप अप होने की जो संकेत होते हैं या फिर गैप डाउन होने के जो संकेत होते हैं वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और उससे उस बिहाफ पर भी आप थोड़ा सा एनालिसिस कर कर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर अपर साइड की मैं बात करूं, देखिए क्लोजिंग तो हमें बहुत बेहतर जगह पर मिला है। लगातार जो एक पैनिक सेलिंग हमें इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो लगातार हमें एक गिरावट देखने को मिली थी और इस लेवल के अराउंड से हमें होल्ड करते हुए नजर आया यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद। और नेक्स्ट डे हमें गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन वहां से गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस था वहीं उसी के आसपास से हमें फिर से होल्ड देखने को मिला और एक हमें अप रैली देखने को मिली। अगर मैं क्लोजिंग के बिहाफ पर बताऊं तो मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट यहां से अपने आप को फिर से सस्टेन, यानी कि बाइंग साइड में बायर्स की तरफ मार्केट हमें हल्का सा दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जो बाइंग साइड का लेवल होगा हमारे लिए अपर साइड का। तो मैं अगर उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखिए ऑब्जर्व करा देता हूं तो देखिए, ये जो लेवल आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास होने वाला है। देखिए ये जो एरिया है, देखिए यहाँ पर भी ये कैंडल बना हुआ था। तो इस एरिया को आप नोटिस कर लीजिए, यानी कि 16,040 का जो लेवल है इसको आप एकदम, ये सब देखिए, ये सब लेवल्स आप मार करके डायरी में नोट कर लीजिए, उसके बिहाफ पर आप ट्रेड करेंगे। देखिए कल के दिन जब तक 16,040 का लेवल ब्रेक ना हो आप ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। जब 16,040 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो ये लेवल बनेगा। अब ये लेवल की मैं बात करूं तो ये लेवल निकल के आता है अराउंड 15,987 रुपए का लो है। यानी कि 16,040 का जो लेवल ब्रेक होगा तो उस केस में आपको ट्रेड में जो बने रहना है। तो 16,000 मतलब 15,095 से 90 के 95 तक और 90 के एरिया के अराउंड आपको प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि 16,040 का लेवल ब्रेक होगा तो आप देखिए 15,980 का भी लेवल देख सकते हैं। और 15,980 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 15,030 का लेवल देखने को मिलेगा। और यदि 15,030 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 15,860 लेवल होगा, उसके बाद 15,830 का लेवल होगा। देखिए मैं 30-30, 40-40 पॉइंट के बिहाफ पर मैं कामकाज करता हूं, जिसमें मुझे 15 से 18 पॉइंट, 16 पॉइंट या फिर 13 पॉइंट इस प्रकार के लेवल्स मुझे मिल जाते हैं और जो इजीली ट्रेडिंग करने को। लेकिन स्कल्पिंग ट्रेडिंग मतलब एक आप पुट, जैसे देखिए आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ज्यादा देर तक उसमें रुकने के आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको कम समय में मूवमेंट को कैच करना होता है, जो बायर्स होते हैं ऑप्शन के। तो यदि आपको मूवमेंट कैच करना है तो आप 30 से 40 पॉइंट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 70 से 80 पॉइंट का जो एक्यूरेसी है इस पर ही आप कामकाज कीजिए तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा और आप प्लस पॉइंट में और आप प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए इसका सिनेरियो देखिए, 16,040 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। मान लिए कि 16,980 से लेकर के 16,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है और यहां से मान लीजिए इस प्रकार से कैंडल बनाता है, 16,040 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप उस केस में 16,070 और 16,080 के लेवल तक जा सकते हैं। और 16,080 लेवल से यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है और यदि उस केस में यदि 16,040 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें फिर टारगेट 980 का मिलेगा। देखिए मैं जो भी बता रहा हूं उसको एक ठीक ढंग से आप समझिए।
देखिए, सारा का सारा गेम ओपनिंग का है। जैसे मैंने बताया 16,080 को ब्रेक करके यदि ये नीचे आता है, तो आपको 16,040 मिलेगा और 16,040 को ब्रेक करता है तो 16,980 15,980 और 15,980 को ब्रेक करेगा तो 15,030 का लेवल। यानी कि अगर मैं प्रॉपरली आपको बताऊँ और अपर साइड की मैं बात करूँ तो 16,080 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है तो आपको 16,120 का लेवल देखने को मिलेगा और 16,120 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। देखिए 16,100 का जो लेवल है वो भी बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 16,120 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। कब 16,080 के अबव में प्राइस जाता है तो आप उसमें एंटर हो जाइए प्रॉपर एसएल के साथ। 16,120 का टारगेट आपको जब मिल जाता है तो उस केस में 16,120 से लेकर के 16,135 का जो एरिया है उस पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है। 16,135 यानी कि 16,137 या 16,138 या 16,140 के आसपास हमें 140 के आसपास हमें देखिए 135 से 140 के बीच में अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हम ट्रेड में एंटर होंगे वापस और वापस एंटर होने के बाद हमारा जो टारगेट होगा 16,180 के यानी कि ये लेवल होगा। ठीक है? ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। तो 16,180 का जो लेवल होगा, वो हमारे महत्वपूर्ण होगा, 16,120 का लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, 16,080 का लेवल महत्वपूर्ण होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मार्केट देखिए सारा गेम ओपनिंग का है। देखिए मार्केट मान लीजिए इस लेवल के आस-पास ओपन होता है और यहीं से मान लीजिए मार्केट अप लेवल में जाता है। यानी कि जैसे ही यहाँ से अपर लेवल में जाएगा, 16,080 को ब्रेक करता है, वैसे ही आप ट्रेड में एंटर हो जाइए, आपको 16,120 का लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड में से एंट्री से आप निकल जाइए, मान लीजिए कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे जाता है, फिर से वापस डिप लेता है। यदि फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप हम 16,180 के लिए जाएँगे। ठीक है? उसके बाद अब देखिए फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई। अब मैं बात करूँ यदि मान लीजिए 16,080 के आस-पास ये ओपनिंग ही होता है और यहाँ से वेट करता है मान लीजिए इस जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आस-पास आके होल्ड करता है, वापस से 16,080 का लेवल ब्रेक करता है। तो उस केस में हम फिर से एंटर होंगे तो हमारा 120 का टारगेट, उसके बाद हमारा 130 का टारगेट। देखिए फिर टारगेट चेंज होगा, फिर 130 के पास से बाउंस बैक लेगा और वापस से 130-35 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हम 180 के आस-पास आएँगे। ट्रेडिंग का लॉजिक यही है। वापस से यदि ब्रेक करता है, नीचे आने के बाद 120 से 130-35 के आसपास से वापस नीचे आता है, उसके बाद अगर 120 के लेवल को 130-32 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड में एंटर होंगे, तो हमारा टारगेट 180 का हो जाएगा, 16,180। ये हो गया गैप अप का। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 16,100 के आसपास ओपन होता है, 16,120 के आसपास, तो इस प्रकार से ट्रेड करेगा। यदि 16,130 के पास से वापस बाउंस हुआ, फिर से 130 को ब्रेक करता है, तो ये 16,180 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ये केस होगा। अब दूसरा देखिए मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग होता है और यहीं से हमें एक शार्पली इस प्रकार की गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि जब अगर मान लीजिए 16,100 16,120 के आसपास ओपनिंग होता है और डायरेक्ट गिरावट आती है तो 16,080 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप ट्रेड में एंटर हो जाइए। उस केस में आपको 16,040 और 16,040 को अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो उस केस में हमें 16,980 के लेवल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का आपको ट्रेड बनेगा। ये हो गया आपका अपर साइड में। अब गैप डाउन की हम बात कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन में किस प्रकार से होगा, मान लीजिए गैप डाउन में इस प्राइस के मान लीजिए ये जो ओपनिंग प्राइस है और दूसरे कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के आसपास मान लीजिए इतना गैप डाउन लेता है निफ्टी फिफ्टी। उसके बाद देखना होगा 16,040 का लेवल। देखिए इस प्रकार 16,040 का लेवल यदि ब्रेक नहीं कर पाता है, यदि 16,040 का लेवल ब्रेक कर लेता है और जैसे ही ये कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है इसको ब्रेक करता है तो उसमें ट्रेड में हम एंटर हो जाएँगे तो हमारा 16,080 और 16,120 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए होल्ड करता है प्राइस कुछ समय 15-20 मिनट, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये क्लोजिंग प्राइस को जैसे ही तोड़ेगा, वैसे ही हम एंटर हो जाएँगे। हमारा स्टिक एसल 16,040 के नीचे का होगा, उसके बाद हम अपर साइड के लिए बनेंगे 16,080 तक के लिए, 16,080 के बाद जैसे ही लेवल ब्रेक होता है, वैसे हम 120 के टारगेट के लिए बने रहेंगे, यानी कि नीचे साइड में गैप डाउन के केस में। और मान लीजिए ट्रेडिंग इस यहाँ पर ओपनिंग होता है और यहाँ से मान लीजिए देखिए नीचे ओपनिंग होगा यहाँ तो यहाँ से भी प्राइस यहाँ जाने की कोशिश करेगा 16,040 के लेवल को यदि होल्ड नहीं कर पाता है वापस से इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि ये जो लेवल है यानी कि 16,000 का आसपास का लेवल है और 980 को जैसे ही ब्रेक करके हम ट्रेड में एंटर होंगे तो हमारा 15,030 उसके बाद हमारा लेवल 15,860 ये दो लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को आपको नोटिस रखना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिए